हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल की जो एटम को लेकर के जो मॉडल दिया गया था उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड ने मॉडल क्या दिया था। तो जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा तो आप जो है इसके लिमिटेशंस कैसे बता पाएंगे। ठीक है, तो समझना है हमें। तो हमें एक आंसर रटा रटाया थोड़ी लिखना है, तो समझना है। तो रदरफोर्ड ने ये बताया था अपने गोल्ड फिल्म एक्सपेरिमेंट के बाद कि जो है वो मैं पहले करा चुका हूँ। एक क्वेश्चन में गोल्ड फिल्म एक्सपेरिमेंट किया था, और इससे पहले हम ये भी समझा चुका हूँ मैं एक क्वेश्चन में कि जे जे थॉमसन मॉडल क्या था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो है कि एक सेंटर पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से जब बम्बार्डिंग करते हैं अल्फा पार्टिकल की तो वो रिपेल हो जाते हैं। तो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, ये रदरफोर्ड मॉडल बताएगा। साथ ही उस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों ओर हैं। अब ये चारों ओर हैं तो उन्होंने जो है एक चीज और बताई कि इसके चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, बट घूम रहे हैं वो सेल्स में, ऑर्बिट में, किस तरह के सेल और ऑर्बिट हैं वो उन्होंने नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे जो है इसकी जो ऑर्बिट है वो घटता जा रहा है, और ये इस तरह से जो घूमते 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 जो है वो इस तरह से न्यूक्लियस में भी आ सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इससे जो एक चीज हुई कि जो हमारा एटम है वो स्टेबल नहीं था। जो जो कि बाद में नील बोर ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने पाया कि एटम जो है वो स्टेबल है। जबकि जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था और उन्होंने जो अपना मॉडल दिया उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर घूम रहे हैं उनकी रेडियस जो है वो लगातार घटते जा रही है, और वो पास आते जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के। क्योंकि उन्होंने कहा था पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट कर रहा है तो वो पास आएंगे। तो पास आएंगे। अब इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया कि ये स्टेबल क्यों है, जबकि बोर ने आगे जाके का बताया कि ये स्टेबल है। तो क्योंकि जो है रदरफोर्ड मॉडल में जो है वो एटम स्टेबल नहीं था, तो यही इसकी लिमिटेशन है। तो पहली लिमिटेशन तो ये हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाएंगे और वो इसी में गिर जाएंगे तो एटम स्टेबल नहीं रहेगा। तो पहली लिमिटेशन ये है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। हमारा हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है कि ये एटम की स्टेबिलिटी को बताने में फेल हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो कि कोई एटम है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, हम चक्कर लगा रहे हैं, हम मान लेते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो आगे जाकर के ये देखा गया कि जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है, जैसा कि जो है रदरफोर्ड कहते हैं कि रेडियस कम होता जा रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, तो देखा गया कि इनसे एक स्पेक्ट्रम जो है वो इमिट करते हैं। स्पेक्ट्रम इमिट होता है। पर ये स्पेक्ट्रम इमिट क्यों होता है, और ये हायर ऑर्डर जो हायर एनर्जी लेवल का जो सेल है उससे लोअर एनर्जी लेवल के सेल में जब जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है एक एनर्जी इमिट करते हैं। ये चीज रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं की थी। रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि हमें हाइड्रोजन एटम में और अदर एटम में इस तरह के स्पेक्ट्रम्स क्यों देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ये इसकी लिमिटेशंस है। ये आगे जाकर के नील बोर और अन्य जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। बट जो है रदरफोर्ड मॉडल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। वो तो ये तो कह रहे थे कि जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रही है, बट वो ये नहीं जान पाए कि वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जो है इलेक्ट्रॉन जंप्स कर जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो स्पेक्ट्रम इमिट होते हैं। तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यही इसकी लिमिटेशन है। मैं इसको लिख देता हूँ। देखो, इट डज नॉट एक्सप्लेन इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स।
ठीक है, जो स्पेक्ट्रम्स हमें देखने को मिलते हैं हाइड्रोजन और अदर एटम्स में, तो उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड मॉडल नहीं करता, इसीलिए जो है वो एक इसकी लिमिटेशंस मानी गई है। ठीक है, तो 2 लिमिटेशंस बहुत हैं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो ये दोनों आपको समझ में आ गई होंगी, समझ में आ गई हैं तो कमेंट कर दीजिएगा हाँ समझ में आ गई हैं। और कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन जो है ज़रूर जो है कमेंट करना, तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।